नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज एक और करंट से संबंधित विषय पर हम बात करेंगे। तो जो पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य है, उसका नाम परिवर्तन किया है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पचमढ़ी में आयोजित एक विशेष कैबिनेट बैठक में पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर भभूत सिंह के नाम पे रख दिया है। ठीक है, तो अब पचमढ़ी वन्यजीव जो अभयारण्य है उसका नाम भभूत सिंह जी के नाम पर होगा। ठीक है, अब क्योंकि पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य की बात आई है तो कुछ उसके बारे में हम और भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है सतपुड़ा रेंज पर स्थित है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ये सन आपको ध्यान रखना है कि पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, जिसका कि नाम अब भभूत सिंह जी के नाम पर है, उसकी स्थापना 1999 में की गई थी। एक आपको और ईयर याद रखना है 2009, जब इसको यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। तो दो सन आपको याद रखने हैं, एक 1999 और एक 2009। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना की गई और 2009 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4926 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व वाला एरिया है, यहाँ पर मुख्यतः आपको गोंड, कोरकू और बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। तो ये इससे संबंधित कुछ और जानकारी हमने ले ली। ठीक है, बाकी ये वही लिखा हुआ है कि पचमढ़ी वन्यजीव जो अभयारण्य है उसको 2009 में यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। ठीक है, आगे अब बात कर लेते हैं राजा भभूत सिंह जी के बारे में। ठीक है, तो इनका जन्म इसी पचमढ़ी के क्षेत्र में ही हुआ था। ठीक है, ये इतने उजागर नहीं हुए, पर 1857 की क्रांति के ये एक शक्तिशाली आदिवासी नेता थे। ठीक है, और ये जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहा था उसमें ये तात्या टोपे के सहयोगी भी रहे थे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि सतपुड़ा के जंगल में मधुमक्खियां बहुत होती, तो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के दौरान ये मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो अपनी छापामार युद्ध नीति के कारण इन्हें नर्मदा अंचल का शिवाजी भी कहा जाता था। अब ये जो छापामार युद्ध नीति है, तो यदि आपने सुना होगा गोरिल्ला युद्ध नीति, उसी को कहा जाता है छापामार युद्ध नीति। ठीक है, और क्योंकि माना जाता है कि ये जो युद्ध नीति है, गोरिल्ला युद्ध नीति या छापामार युद्ध नीति, इसका सबसे पहले प्रयोग शिवाजी ने किया था, तो उसी आधार पर इन्हें नर्मदा अंचल का जो है तो शिवाजी कहा जाता है। भाई क्या होती है गोरिल्ला युद्ध नीति? तो ये किसी भी तरह का औपचारिक युद्ध नहीं होता, यानी कि यहाँ पे आपको समय और स्थान का पता नहीं होता, या कि इसमें आमने सामने जो है तो युद्ध नहीं होता, यानी कि औपचारिक युद्ध नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि लोग समूह बना लेते हैं, ठीक है, और कहीं पे छुप कर घात लगाकर बैठते हैं, और जब दुश्मन सेना उधर से गुजरती है तो उन पर हमला करते हैं। तो जैसे हिट एंड रन होता है ना, मारना और भाग जाना, कहीं ना कहीं उस पर यह आधारित है। आगे इन्हें पकड़ने के लिए ही जो है तो मद्रास इन्फेंट्री को बुलाया गया था, पर नहीं पकड़ा जा सका इन्हें। पर फिर आगे जो है 1860 में जबलपुर में इन्हें जो है तो मौत की सजा सुनाई गई और यहाँ पर फिर वो शहीद हुए थे। ठीक है, तो आज ये कुछ जानकारी हमने ली पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।